बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में जितने भी प्यारे दोस्त हैं, प्यारे बच्चे हैं, और आज की इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो समझिए बाबू आपका यहां से 9 नंबर चुटकी में यानी मुट्ठी में डाल देंगे। तैयारी बेहतर, और आज की इस वीडियो से मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि निबंध लेखन ट्रिक से, यानी कि जिस भी क्वेश्चन को आप याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे और बिल्कुल 9 नंबर फोड़ के आओगे 24 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं टॉप 3 क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। अगर इसे अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो इससे बाहर नहीं, ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा 24 फरवरी के दिन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे कौन कौन से गलती नहीं करना है निबंध लेखन में, और यहां पे ट्रिक सबसे पहले जिस बच्चे को याद नहीं हो रहा है कितने शब्दों में लिखेंगे, तो आज की इस वीडियो से समझ लो कम से कम आपको 150 शब्दों में 150 शब्दों में लिखना है। और कितने पेज में लिखना है सर, आज की इस वीडियो से सारा क्लियर आपका डाउट होने वाला है। क्योंकि कम से कम एक पेज का मतलब होता है दोनों पेज पृष्ठ में, इधर भी और इधर भी, तो आपको कम से कम यानी कि टोटली बात करूं तो आपको 2.5 पेज में यानी कि 2.5 पृष्ठ में लिखना है बाबू। यानी कि 2.5 पेज में कैसे आप पृष्ठ में लिखोगे, सबसे पहले यहां पे देखिए टॉप 3, यहां पे पर्यावरण प्रदूषण, ये अच्छे से पढ़ के चले जाना। इसमें से आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम में आएगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान इसी तरीके से पूछेगा, और इस वीडियो में हम ट्रिक से लिख के हेडिंग कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में क्लियर आपका फैसला हो ही जाएगा। दूसरा नंबर एनईपी 2020, इस पे भी इस बार वीडियो में मतलब जो बता रहे हैं क्वेश्चन वो पक्का ही आएगा, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 पे पूछेगा। इसी को इंग्लिश में एनईपी 2020 कहेंगे, हिंदी में नई शिक्षा नीति बोलेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है। तीसरा है समस्या समाधान, यानी कि यहां से पढ़िए आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, इसी तरीके से आएगा कि आतंकवाद की समस्या एवं समाधान पे लिखिए। तो ये तीनों टॉपिक 100% गारंटी वाले हैं बाबू, अच्छे से पढ़ के जाना है। और आज की इस वीडियो में एक टॉपिक पे मैं लिख के अच्छे से समझा देता हूं कि जब याद ना हो तो वहां पे कौन सा ट्रिक लगाना है। सबसे पहला आपको ये तो देखने को मिलेगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले ट्रिक जान लो और 9 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। आपको लिखना है किस पे बाबू, सबसे पहले मैं यहां पे लिख के सारा चीज आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान, आपको यहां पे सबसे पहले क्या करना कि शुरू में लिख लेना पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, इस तरीके से पर्यावरण यहां पे लिखिएगा पर्यावरण, ठीक है, प्रदूषण, ठीक है, इस तरीके से प्रदूषण, ठीक, की समस्या, ठीक है, एवं समाधान लिखोगे, एवं समाधान, ठीक है। इस तरीके से आपको जिसके भी टॉपिक के बारे में लिखना है सबसे ऊपर पहले आराम से इसका पहले यहाँ पे नाम लिख लो कि हाँ हमें इसी के टॉपिक के बारे में लिखना है। अगर नहीं याद है फिर भी आप आराम से यहाँ से सीख सकते हो, पूरा चीजें आपको क्लियर बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या करोगे बाबू, इसमें मेन आपका है रूपरेखा। आपको रूपरेखा याद कर लेना है कि किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, उसका रूपरेखा बनाने आ जाएगा तो आराम से उसी रूपरेखा पे आप आराम से बना के लिख लोगे। कैसे, जैसे कि पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान पे रूपरेखा की प्रस्तावना। किसी भी टॉपिक पे जब आप लिखेंगे तो पहली हेडिंग आपकी क्या होगी बाबू, प्रस्तावना होगी, कि उसके बारे में टू द पॉइंट निचोड़ कैसे लिखते हैं इसी के बारे में पहले लिखना है। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार से फैल सकता है, तो जैसे प्रकार लिखेंगे वायु प्रदूषण, जल के प्रदूषण, यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण, इस तरीके से। और लास्ट में ये वाली तो हेडिंग बिल्कुल मत छोड़ना, उपसंहार, यहां से आपका नंबर कट जाएगा। तो अभी एक एक हेडिंग को डाल के क्या लिखना है अगर नहीं आ रहा है तो भी सिखा देते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या होगी बाबू, यहां पे प्रस्तावना क्या होगी,
प्रस्तावना, प्रस्तावना आराम से समझ लो, क्योंकि एग्जाम में कोई दूसरा बताने वाला नहीं रहेगा। अभी समझ लोगे तो पेपर में आग लगा के आओगे उस दिन। ठीक, चलिए सबसे पहली हेडिंग आपका प्रस्तावना रहेगा। इसमें क्या लिखते हैं सर? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान में निचोड़ लिखते हैं इसका अर्थ, कि इसका अर्थ क्या होगा पर्यावरण प्रदूषण का। सबसे पहले लिखेंगे कि स्वच्छ वातावरण, या यहां से अपने माइंड में जो आ रहा होगा इसके बारे में लिखेंगे, जो चीजें बता रहा हूं समझो। स्वच्छ वातावरण क्या लिखोगे? स्वच्छ, ठीक है, इस तरीके से स्वच्छ वातावरण, आराम से समझो पहले, वातावरण इस तरीके से स्पेस दे दे करके लिखना है, ताकि पूरा जो कॉपी है मतलब बढ़िया से फुल हो जाए। वातावरण में ही, इस तरीके से स्वच्छ वातावरण में ही, ठीक है, जीवन का विकास होता है। इस तरीके से जीवन का विकास होता है, जीवन का यहां से लिखेंगे विकास होता है, इस तरीके से विकास, ठीक है, होता है। आराम से अपने दिमाग में जो आए इसके प्रस्तावना में लिखना है, टू द पॉइंटली चीजें। विकास होता है। अब इसके बाद लिखेंगे कि जब, और कितना लाइन लिखेंगे सर अभी समझो। जब वातावरण, यहां पे लिखेंगे वातावरण, ठीक है, जब वातावरण में कुछ इस तरीके से कुछ हानिकारक, कुछ हानिकारक, कुछ हानिकारक, ठीक है, इस तरीके से तत्व आ जाते हैं, तत्व आ जाते हैं, यहां पे लिखिए जाते हैं, इस तरीके से आराम से। अब इसमें अपने दिमाग से कुछ ना कुछ इसमें मिला करके लिखते जाना है कि हानिकारक तत्व आ जाते हैं इस प्रकार। यहां लिखेंगे इस, क्या लिखेंगे बाबू? इस प्रकार वातावरण, इस प्रकार, ठीक, इस तरीके से इस प्रकार वातावरण, वातावरण, ठीक है, इस तरीके से इस प्रकार वातावरण को, या लिखिए कि दूषित, दूषित, ठीक है, हो जाने की, हो जाने की, ठीक है, इस तरीके से हो जाने की, यहां पे क्या करेंगे, यानी कि हो जाना ही लिख सकते हैं, यहां पे हो जाने, जाने ही, ये क्या कहलाता है बाबू? प्रदूषण, प्रदूषण कहलाता है। इस तरीके से अपने से बना के लिखना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसमें हेडिंग याद रखना है कि किस किस हेडिंग पे लिखना है। अगर हेडिंग नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर बिल्कुल वहां पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रस्तावना पहली हेडिंग डालिएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा क्या डालेंगे? प्रदूषण के प्रकार। क्या डालेंगे? यहाँ पे ब्लैक पेन उठाइएगा और यहां से लिखिएगा प्रदूषण के प्रकार, हेडिंग लिखेंगे प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखेंगे? के प्रकार। इस तरीके से आप इस तरीके से हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से, इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे ध्यान से समझो। प्रदूषण के प्रकार में कि प्रदूषण, प्रदूषण निम्नलिखित, निम्नलिखित, ठीक है, इस तरीके से अपने से दिमाग लगाना कि निम्नलिखित प्रकार का, प्रकार के होते हैं। इस तरीके से मतलब निम्न प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार थोड़े इसका। यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्लैक पेन उठा लेना, यहाँ पे इसका नाम लिख देना। पहले क्या लिख देना बाबू? जैसे कि जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरीके से। इसके बाद दूसरा लिख देना वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। आप चाहे तो किसी का भी नाम पहले रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सुटेबल ही लिखेंगे, कि पहले याद किए हैं कि वायु प्रदूषण लिखेंगे तो पहले लिखेंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं। बस प्रकार लिखो और इसके बारे में डिफाइन कर दो। दो हो गया। इस तरीके से चाहे तो तीसरा लिखेंगे यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो 4 नंबर ध्वनि प्रदूषण लिख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से आप पूरा इतना लिख दीजिएगा प्रकार। अब एक क्या काम करना है इसमें, अब एक चीज काम करना है इसमें, एक नंबर जो हेडिंग डाले हो, जैसे जल प्रदूषण, अब यहाँ पे 1 नंबर इस तरीके से डाल लेना और जल लिखना, जल प्रदूषण। इस तरीके से पूरी जो हेडिंग है, आप एक एक हेडिंग को आराम से लगा के आप पूरा मतलब
2.5 पृष्ठ में लिखना है भाई, तो एक एक हेडिंग पर बस इतना लिख देना इसके बारे में। जल प्रदूषण में 4-5 लाइन लिख देना बना बना के। आप बोलोगे कि सर कैसे लिखेंगे, तो जल प्रदूषण में क्या है, आइडिया लगा लीजिएगा कि सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत ही और महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से कि सभी, बस 2-2 लाइन सिखा रहा हूँ सभी पे, ठीक है, सभी टॉपिक पे कि सभी, इस तरीके सभी जीवधारियों इस तरीके से लिखिए कि सभी जीवधारियों के लिए, ठीक है, इस तरीके से जल बहुत ही महत्वपूर्ण है या अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब लिखेंगे इसके बिना जीवन असंभव है। लिखेंगे इसके बिना जीवन असंभव है। इस तरीके से अब अपने से नहीं बना सकते हो जल के बारे में, कुछ न कुछ इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, ये कहाँ पे रहेगा तो स्वच्छ रहेगा, कहाँ पे रहेगा तो इसके हानिकारक, बहुत ही मनुष्यों को हानि पहुंचेगी। तो इसके बारे में अपने से सही सही जो जानकारी माइंड में आप बना बना के अच्छे से कम यहाँ तक मतलब 4 से 5 लाइन पूरा कर देना। इस तरीके से आपका जल प्रदूषण कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर इसके बाद जो है वायु प्रदूषण, तो अब उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इसमें आप पूरी हेडिंग लगा लेना इस तरीके से। दूसरे नंबर पे इस तरीके से क्या लिखोगे, वायु प्रदूषण इस तरीके से। अब इसके भी बारे में क्या करोगे, वायु के बारे में आप आराम से हेडिंग लगाने के बाद 4 से 5 लाइन यहाँ पे वायु के बारे में लिख दोगे। क्या लिखोगे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। तो आराम से अपने दिमाग में जो आए ना, वायु मतलब हवा होता है, हवा में कौन कौन सी गैसें मिली होती है, इसमें धूल मिट्टी कण मिला होता है जो कि हमारे फेस को डैमेज कर सकता है, मतलब बहुत से बीमारियों का ये कारण होता है। इस तरीके से अपने से दिमाग में जो आए कुछ ना कुछ बना बना के लिख देना, लेकिन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अपना सेंस कीजिए और 4 से 5 लाइन लिख देना। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब शोरगुल होता है, हल्ला, जहाँ पे डीजे वगैरह बजता है, वहाँ से क्या बीमारियां हो सकती है, डीफनेस हो सकती है, बहरापन। तो उसी तरीके से सारे टॉपिक को आप हेडिंग लगा लगा के आराम से इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे तीसरा पे लिख दीजिए रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक या रसायन प्रदूषण कह सकते हैं, प्रदूषण, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके बारे में भी आप आराम से 4 से 5 लाइन बना बना के लिख दीजिएगा। और इसी तरीके से आप ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण, बस आप हेडिंग याद रखना, ठीक। और हेडिंग से संबंधित मतलब इसी से मिलता जुलता हेडिंग से संबंधित आप यहाँ पे बना बना के 4 से 5 लाइन हर एक हेडिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में उपसंहार लिखिएगा। क्या है, उपसंहार, ठीक। बहुत बच्चे उपसंहार छोड़ देते हैं तो यहाँ पे नंबर कट जाता है। उपसंहार में क्या लिखते हैं कि आप पर्यावरण प्रदूषण पे जब लिख रहे हैं, इसके बारे में पर्यावरण प्रदूषण पे, तो इसका निचोड़, इससे हमें क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, ये उपसंहार में सही तरीके से 4 से 5 लाइन लिख देंगे तो आपका ये उपसंहार भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे चाहें, एनईपी 2020 पे यानी नई शिक्षा नीति पे लिखना चाहें तो इस पे भी लिख सकते हैं, या आतंकवाद की समस्या एवं समाधान पे भी लिख सकते हैं। बस आप इसका हेडिंग याद कर लो, रूपरेखा, कि हाँ एक बार रूपरेखा देख लोगे तो आराम से हेडिंग याद हो जाएगा और उसी से संबंधित मिला जुला के उस टॉपिक के रिलेटेड आप लिख के आ जाना, ठीक। आप ये आइडिया लगा लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। कमेंट में एक बार आप बाबू कमेंट कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ट्रिक के लिए अन्य सब्जेक्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।